हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए ग्रामर का एक और नया रूल लेकर आया हूं आज। और ये रूल वेरी सिंपल। इज एम आर के बाद आपको जब भी कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो क्या है, वो है आपकी कंडीशन। आपने उसको तुरंत पैसिव नहीं समझना। जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ पैसिव हो, ये आपकी कंडीशन होती है। जैसे कि इस टाइम पर मैं कपड़े जो पहने हुआ हूँ ये धुले हुए हैं, तो अब ये धुले हुए क्या हैं, कैसे हैं, इनके ऊपर मैंने धोने का काम किया, तो धोने का काम होने के बाद ये क्या हो गए, धुले हुए हो गए। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा माई क्लोथ्स आर वॉश्ड। यहाँ पर मेरे पास एक पेंसिल रखी है, इस पेंसिल को मैंने तोड़ दिया। अब देखिएगा, इस पेंसिल के ऊपर मैं एक काम करूंगा, वो काम है ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। अब जब मैंने इस पेंसिल के ऊपर ये काम कर दिया तो ये पेंसिल क्या हो गई, दिस पेंसिल इज ब्रोकन। जैसे ही आपने कोई भी काम किसी चीज के ऊपर किया तो उसके बाद उस चीज की जो कंडीशन बनती है, उस चीज की जो हालत बनती है, वो बनती है इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिएगा। इस क्लास को डिटेल में समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आइएगा, वहां पर इस पर डिटेल में समझाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे आपके कपड़े हैं तो कपड़ों के ऊपर कितने काम होते हैं। सबसे पहले कपड़ों के ऊपर काम होता है धोने का, तो माई क्लोथ्स आर वॉश्ड। अगर आपके कपड़े आयरन किए हुए हैं तो आपका माई क्लोथ्स आर आयरन्ड। अगर आपके कपड़ों को रफू किया गया है तो रफू करने की जो इंग्लिश होती है वो होती है डार्न, DARN, तो माई क्लोथ्स आर डार्न्ड। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े कहीं उलझ कर फट जाते हैं, तो माई क्लोथ्स आर टॉर्न। कई बार आपके कपड़े घिस घिस कर फटते हैं। घिस घिस कर फटने की इंग्लिश होती है वोर्न, माई क्लोथ्स आर वोर्न आउट। वोर्न आउट का मतलब है कि कपड़े पहन पहन कर घिसे हैं, पुराने होके फटे हैं। एक होते हैं कहीं उलझ के फट जाना। जब आपके कपड़े कहीं उलझ कर फटते हैं तो आप नोट करना, हमेशा L शेप में आपके कपड़े फटते हैं। जब भी कोई कपड़ा कहीं उलझेगा तो वो L शेप में फट जाएगा, तो माई क्लोथ्स आर टॉर्न। आपने कई बार दुपट्टा रंगवाया होगा तो आप क्या बोलेंगे, माई दुपट्टा इज डाइड। दुपट्टे को इंग्लिश में स्कार्फ भी कह देते हैं, माई स्कार्फ इज डाइड। कपड़े आयरन्ड हैं, माई क्लोथ्स आर आयरन्ड। और कपड़ों की एक के ऊपर एक तह लगी हुई है तो माई क्लोथ्स आर स्टैक्ड। जब एक के ऊपर एक तह लगती है तो उसको स्टैक बोलते हैं। अगर आपके कपड़े तय किए हुए रखे हैं तो आप बोलेंगे माई क्लोथ्स आर फोल्डेड। अगर आपके कपड़े बिखरे पड़े हैं तो आप बोलेंगे माई क्लोथ्स आर स्कैटर्ड। तो ये थे जो कपड़ों के ऊपर काम हुए थे। इसी तरह से किस काम के ऊपर, यानी कि किस चीज के ऊपर क्या क्या काम होंगे, क्या क्या एक्शन होंगे, क्या क्या वर्ब हम यूज करेंगे, इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल बी फ्लुएंट इंग्लिश पर आइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग।